जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये था जी मेरा प्लॉट 2 एकड़ का जिसमें ना गंदम लगी हुई थी और एंड तक। तो इस पे प्रॉब्लम ये आ गई थी, ये बिल्कुल पीला होके इसकी ना रुक गई थी ग्रोथ। तो इसकी पे वीडियो मैंने जो इसका ट्रीटमेंट किया था, जो इसे इरिगेशन के साथ जो आपाशी के साथ जो भी इसे खाद प्लान था, वो तो मैंने वीडियो बना दी थी। आज आपको उसको वैसे दिखा रहा हूँ कि देखें उसका नुकसान क्या हुआ। अब ये प्लॉट काफ़ी बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन ये देखें ज़रा गौर से देखें, आपको ज़मीन नज़र आ रही है? ये कोई पैच ऐसे हैं इसमें रह गए हैं, वो वाली जगह हो गई। ठीक है, ये पैच है सर, और ये वो पैच है जहाँ से मुझे नुकसान होगा। समझ आ रहे हैं ना कि इसमें बूटा कम मारा है इसने। ठीक है, और कुछ ये पानी जहाँ ज़्यादा खड़ा रहा है उसकी वजह से, अच्छा उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मैंने इसे जब दूसरा पानी जल्दी दिया उसके वजह से, तो उस वजह से भी। और अब मुझे इस पे जो तीसरा पानी लगाना पड़ेगा ना जी, उसके अंदर मुझे इसमें जो इसकी पावर की चीज़ें हैं ना, खाद फर्टिलाइज़र, वो ज़रा इसमें डालना मेरी मजबूरी बन जाएगी। इसमें अगरचे यूरिया की मिकदार बहुत कम मैंने इस्तेमाल की है हर जगह पे ही। लेकिन अच्छा एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो डोगियाँ सी कुछ आपको नज़र आ रही हैं माशाल्लाह, ऊंचे कद की, ये शुरू से ही थी। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ जगह, आप थोड़ा सा ना नेचर को समझे। ये देखें, ये ना ये बंच थोड़ा सा माशाल्लाह हेल्दी है, ये इतना इतना, और बूटा भी अच्छा लगा हुआ है, बना हुआ है। तो ये क्यों है? असल में जब ये ज़मीन तैयार की थी ना, तो उस वक्त ये हुआ कि इसमें तल्ला भी बड़ा था, और कुछ तल्ला इकट्ठा होकर जहाँ दोगियाँ मिट्टी के साथ जमा हो गई, वहाँ पे गंदम ने ना बूटा भी ज़्यादा मारा है, और उसके साथ उसको उसने ना उसकी उसकी सेहत भी अच्छी है गंदम की, और कद भी सही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, एक तो आपको पता है ये जो कोई भी चीज़ जब कार्बन का सोर्स होते हैं पौधे, जब बाकियात, तो एक तो उनको वो खुराक वहाँ से डिकम्पोज होकर मिली, दूसरा इनको पानी पूरा सुरा मिला और ज़मीन नरम मिल गई। पानी ज़्यादा लगने की वजह से भी स्ट्रेस आता है। तो मेरे भाइयों, ये भी आप एक चीज़ मद्देनज़र रखा करें। हम है ना लालच में ना डाल देते हैं, पानी खुराक नहीं है, पानी सिर्फ़ और सिर्फ ज़रिया है खुराक पहुँचाने का। तो कोशिश करें कि ज़रूरत हो तब आपाशी करें, और इसमें कोशिश ये करें कि अब आपने ना इसके अंदर ऐसी सूरत हाल की जहाँ आपकी गंदम है ना, तो उसे खुराक अपनी ज़्यादा दें। और क्योंकि ये गंदम का रेट अच्छा है और इसको हमने ज़ाया नहीं करना। तो और आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आप इसमें कम से कम 25-25 लीटर वाली ना, या 20 लीटर की या 15 लीटर की 4-4 कैन इसके अंदर आपने लगाना है। उसमें कौन कौन से आपके पास होंगे, उसमें वो लाजमी तौर पे ना जौन सी गोबर प्लस वो जौन सा होता है कौड़ी खल, ठीक है ना, वो खल फास्फोरस का मुतबादल, वो भी आपने इसमें ऐड करना है, और यूरिन भी ऐड करना है। और फिर आपने दिगर जो सी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह अगर, और या फिर और आपने एक चीज़ ऐसा जो फर्टिलाइज़र के ज़मरे में आता है, जैसे कि मैंने बनाया था, हुआ था कि आलू भी उसमें डिकम्पोज किए हुए थे 30 अंडे, और उसके अंदर तीसरी चीज़ मैंने उसमें डाली थी मछली की वेस्ट, और उसके अंदर टाट की बोरी वगैरह भी डाली हुई थी। तो अब उसी ड्रम के अंदर से दोबारा भी तैयार किया है, और साथ के साथ उसे भर भी देता हूँ। तो अब एक दफ़ा तैयार वो मटेरियल 2 दफ़ा मेरा इस्तेमाल हो गया। अब मैंने दोबारा उसमें अंडे और ये चीज़ें डालनी है। बोरी वैसे के वैसे है, वो बोरी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होती है। तो वो मेरी मतलब यही होता है, एक कैन ही वो और एक वो, मतलब एक कैन मैं लगा देता हूँ जो सा कौड़ी खल का बनोले, उसका जो सा सरसों की खल वाली डिकम्पोज की हुई, उसमें फास्फोरस होता है। दूसरे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फास्फोरस और दिगर न्यूट्रिशन होते हैं। तीसरा जो खाड़े में तैयार किया हुआ, इस दफ़ा खाड़े के अंदर मैंने डाल दी है प्याज भी। ठीक है, प्याज इसलिए डाली है कि प्याज जो सी ना जिंक का सोर्स है, प्याज के छिलके। ठीक हो गया। तो उसके बाद इसके ऊपर फोलियर भी मुझे ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ये भी आप यही सिंपल सी चीज़ें होती हैं। तो अब पानी को आपने देखना होता है, पानी कितना आपकी ज़मीन के हिसाब से आपने पानी लगाना होता है। पानी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खुराक की दस्तयाबी होती है। पानी खुद कोई ताकत नहीं, बल्कि ये ज़मीन के लिए नुकसानदेह ज़्यादा लगना। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।